सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। और आप सबको हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो सभी मदर्स को मेरी ओर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का मैसेज भी मदर्स डे के ऊपर ही रहेगा, मदर्स के ऊपर ही रहेगा। तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:31 में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सब कुछ देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। उत्पत्ति 1 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया। बनाने के बाद हर एक बात में बोला अच्छा है, अच्छा है। पर जब आदम को उसने अपने हाथों से बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2:21 से 23 में हम लोग देखते हैं कि जब जानवरों को देखा कि सबकी जोड़ीदार है, पर आदम से मैच करने वाला कोई भी जोड़ीदार नहीं था। तो परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में सुला दिया, उसकी पसली को लिया और उसमें से हवा को बनाया। परमेश्वर ने कहा होगा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और आदम ने तो कहा है वह पक्का कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको उसका जोड़ीदार मिल गया, उसकी पत्नी मिल गई उसको। तो देखो ना कि परमेश्वर की खूबसूरत रचना है औरत। एक औरत, एक बच्चा भी है, एक पत्नी भी है, एक बहन भी है, एक माँ भी है, एक सास भी है, एक आंटी भी है, मासी, बुआ, बहुत सारे रिश्ते हैं औरत के साथ। और जब आदम को हवा मिली, उसको पत्नी मिली, तो कुछ वर्सेस मेरे माइंड में आ रहे थे। नीति वचन अध्याय 18:22 में प्रभु का वचन कहता है, जिस व्यक्ति ने स्त्री को ब्याह लिया उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। नीति वचन 19:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस के धन संपत्ति तो हमारे पुरखाओं से मिल सकती है, पर बुद्धिमान पत्नी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। नीति वचन 31:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी जो है वो कौन पा सकता है। एक भली पत्नी जो है मूल्यवान मूंगों से भी वो मूल्यवान है, और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। नीति वचन 31:10 में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो सोचो एक औरत की कितनी वैल्यू है प्रभु की नज़र में। और प्रभु ने माँ बनने की आशीष भी औरत को ही दी है, ताकि उसके द्वारा वो अपने प्रेम को दिखा सके। तो माँ के प्रेम की जो प्रक्रिया है वो शुरू होता है बच्चा पैदा होने से नहीं, बल्कि परमेश्वर पहले दिन से ही उसके अंदर वो डाला हुआ है अपना प्रेम। तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:1-6 में जब हम देखते हैं कि आदम और हवा ने भले ही सांप के बहकावे में आकर फल को खाया और वो पाप में गिरे, पर फिर भी परमेश्वर ने उनको सजा नहीं दी। औरत को परमेश्वर ने, हवा को, उत्पत्ति 3:15 में पहली बार भविष्यवाणी की कि तेरे द्वारा क्या है, एक उद्धार करता आएगा। और परमेश्वर अपने प्रेम का प्रगटावा करता है यहाँ पर, और परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर भरा हुआ है एक माँ के अंदर। और आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे भयंकर पीड़ा एक माँ को होती है, तो सारी पीड़ाओं से भयंकर पीड़ा है। पर जब बच्चा कोख से बाहर आता है तो वो सारी पीड़ा को क्या है, भूल जाती है। तो जब ये पूरी दुनिया में पाप फैला, हम जानते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। परमेश्वर चाहता तो स्वर्ग से अपने बेटे को सीधा पहुंचा सकता था, धरती पर भेज सकता था पापों का उद्धार के लिए। पर परमेश्वर का पापों के इंसान को उद्धार से बचाने के लिए परमेश्वर का इंसान बनना जरूरी था। और परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने माँ बनने के लिए। और जब हम देखते हैं लूका की किताब अध्याय 1:28-31 में एक स्वर्गदूत उनके पास आता है, मरियम के पास, कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुम गर्भवती होगी, बच्चे को तुम क्या है, उसका नाम यीशु रखना, और वो लोगों का उद्धार करेगा। तो एक औरत के लिए माँ बनना क्या है, परमेश्वर की ओर से वो अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो ये बहुत अच्छा है, हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और परमेश्वर जब यीशु मसीह आज धरती पर आए और वो कार्य करके चले गए हैं,
और एक माँ के लिए वो दुख सहना भी बहुत भयंकर है कि उसका बेटा कैसे क्रूस पर जा रहा था। भले मरियम को पता था कि यीशु मसीह किस मकसद के लिए आए हैं, पर एक माँ के हृदय के रूप से सोचो, वो अपने आप को एक दुख भी होगा कि उसका बेटा जा रहा है, पर फिर भी उसके मन में एक खुशी थी कि वो परमेश्वर की माता बनी। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर प्रेम का प्रगटावा करता है, अपने प्रेम का प्रगटावा करता है, तो धरती पर वो जैसे एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसका नाम लेकर वो उसके द्वारा भी प्रकट करता है। जैसे यशाया की किताब अध्याय 66 वर्ष 13 में 66:13 में प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी प्रकार मैं भी तुझे शांति दूंगा और यरूशलेम में ही तुझे शांति दूंगा। तो ये परमेश्वर कितना रिस्पेक्ट करता है माता के प्रेम की। और हम बाइबल में आज बहुत सारी एग्जाम्पलों को देखेंगे कि माता के प्रेम के बारे में। जैसे मैं पढ़ रहा था मत्ती की किताब अध्याय 20 वचन 20-21 में जो लिखा है, जैसे जबदी के पुत्रों की माता ने यीशु से प्रार्थना करके कहा कि तेरे स्वर्ग राज्य में मेरे एक बेटे को अपने दाएं और दूसरे बेटे को अपने बाएं ओर बिठाना। तो ये माता ने अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर कितनी चिंता रहती है, हमें इन वचनों में दिखती है। और भले बाद में 10 चेले जो थे वो उन पर गुस्सा हुए, पर एक माँ की चिंता हमें यहाँ पर दिखती है। एक माँ के विश्वास को हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 15 वचन 21 से 28 में। एक कनानी स्त्री का विश्वास, जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, और जब वो यीशु मसीह के पास जाती है कि मेरी बेटी को चंगा करती, यीशु मसीह चेलों को उसके विश्वास को दिखाने के लिए एक शब्द बोलते हैं। वो कहता है, यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए उस कनानी औरत के विश्वास के बारे में कि लड़कों के रोटी को कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, पर उस औरत ने बड़े विश्वास के साथ, एक दया के साथ अपनी बेटी के लिए चिंता यहाँ पर दिखती है। वो कहती है, कुत्ते व चूर चार तो खाते हैं जो स्वामी की टेबल से गिरता है। तो सोचो, एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है। एक प्रेम देखो माँ का, दया का। उसी तरह से माँ के विश्वास के, उस माँ के विश्वास के कारण अपनी बेटी को बचा सकी, और उसी घड़ी उसकी बेटी जो है चंगी हो गई। फिर लास्ट में मैं एक सोच रहा था, बाइबल में और भी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं, तो लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ अलीशा और सुनेम वासी जो धनी स्त्री थी। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 8 से 37 में जब आप इस स्टोरी में पढ़ोगे तो यहाँ पर एक सुनेम वासी धनी स्त्री है। जब उसका बेटा मर जाता है तो अपने पति को कहती है एक गधे और एक सेवक को भेज दे, और वो अलीशा के पास जाती है। उसका पति पूछता कहाँ जा रही हो, ना तो नए दिन का चांद है ना कुछ और है। वो कहती है कल्याण होगा। उसके इस कल्याण होगा के शब्दों में कितना विश्वास है कि उसका बेटा जीवित होगा, और उसके विश्वास ने अपने बेटे को जिंदा किया। तो ये एक माँ का प्यार हमें यहाँ पर दिखता है। वो धनी औरत को उसने कुछ नहीं देखा, अपने बेटे को देखा। माँ का सबसे बड़ा धन उनके बच्चे होते हैं। तिमोथियस के बारे में मैं सोच रहा था कि तिमोथियस एक अच्छा पास्टर इसलिए बन सका क्योंकि उसकी माँ और नानी जो थी बचपन से ही उसके अंदर जो थी प्रेम का बीज बीज रही थी। और इसी तरह से अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 1 से 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि माता पिता का आज्ञाकारी बने रहो क्योंकि ये उचित भी है, और माता पिता का आदर करना ये एक आज्ञा भी है, पहली आज्ञा और प्रतिज्ञा भी है। और वचन ये भी कहता है कि और बहुते दिन हम धरती पर जीवित रहेंगे अगर हम माता पिता की आज्ञा मानते हैं। तो याद रखो, धन्य है वो बच्चे जिनके माता पिता गॉडली हैं। धन्य है वो बच्चे जिनके माता पिता जो है उसको सिखाने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, एक बार अगर आपके पास माँ है और आपको माँ का प्रेम मिलता है, माँ बाप हैं, तो आप उन बच्चों के बारे में सोच कर देखो जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको माँ का प्यार नहीं मिलता। आप उनके बारे में सोच कर देखो जिनको सौतेली
माँ का प्यार मिलता है, कितनी मुसीबतों में उस प्यार को वो ज़िंदगी भर तरसते रहते हैं। सबसे बड़ा आप उस व्यक्ति को पूछ कर देखो जिसकी सकी माँ ने अपने सके बेटे को कभी प्यार ना किया हो, उस बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी। तो इस दिन में मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, बच्चों को, कि अपने माँ बाप के साथ बने रहो। और माताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी माताएं हैं, हमें जीवन देने वाली हैं, और आप सबका हम लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और इन वचनों से प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।